रोज़ाना की बुनियाद पे 800 से 1000 मरीज़ आते हैं। क्या वाकई शहर कराची जो है वो दिल के मरीज़ों का शहर बन चुका है। इस वक्त हम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब जो कि कराची का सबसे बड़ा जो वो दिल का अस्पताल है और इसके जो एमरजेंसी के हेड हैं डॉक्टर मुनव्वर खुर्शीद, वो इस वक्त मेरा हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सर, इस वक्त जो ज़हर बहस चल रहा है पूरे में कि शहर कायद जो वो इस वक्त दिल के मरीज़ों का शहर बन चुका है, इसमें नौजवानों की तादाद जो वो बड़ी जो वो मुतासिर हो रही है, क्या फाइंडिंग्स हैं? क्योंकि ये अमराज़ क़ल्ब सबसे बड़ा अस्पताल है, किस तरीके के केसेस आ रहे हैं और किन एज फैक्टर के साथ आ रहे हैं? देखें, जो आपने बात की कि कराची में जो नौजवानों की तादाद में इजाफा हुआ, ये बात एक हद तक बिल्कुल सही है। पिछले कुछ अरसे में ये डेफिनेटली ये नोट किया गया है, नोटिस किया गया है कि कराची में जनरली दिल के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है और उनके अंदर नौजवानों की तादाद में भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मगर जो कुछ फैक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल नौजवानों का ऐसा हो गया कि उनकी एक्टिविटी कम हो गई है, फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, खाने पीने में एहतियात नहीं करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक रिस्क फैक्टर बनता है। इसके अलावा भी जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं उसमें शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। अगर ये बीमारियां कंट्रोल अच्छे से ना हो तो ये रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें आपकी स्मोकिंग आ जाती है, पान गुटखा है, ये डेफिनेटली रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं, और फैमिली हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें मिलके, चूँकि अब ये इन चीज़ों पे तवज्जो लोगों की कम हो गई है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर की कंट्रोल बेहतर नहीं रहे हैं आजकल, तो इस वजह से रिस्क फैक्टर ओवरऑल बढ़ गया है। इस वजह से भी हमें कराची में मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, एज फैक्टर के हवाले से अगर बात करें तो किस एज फैक्टर के केसेस जो वो ज़्यादा रहे हैं? 20 ईयर्स प्लस हैं या उससे भी नीचे के एज फैक्टर के लोग हैं? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि लोगों को क्या जो वो लाइफ स्टाइल के साथ साथ क्या अपनी रूटीन के अंदर चीज़ ऐड करनी चाहिए ताकि वो कार्डियक अरेस्ट से जो वो बच सकें? देखें, जो यूजुअली पहले होता था वो ये था कि जी 50s और 60s में की एज में लोगों के अंदर हार्ट अटैक इंसिडेंट मिलते थे और इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते थे। मगर अब 20s के अंदर भी 23, 24, 25 ईयर्स के लोग भी हमारे पास मेजर हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। अब जो आपका सवाल है कि जी क्या किया जाए, तो डेफिनेटली उसमें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाया जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, जंक फूड को बंद किया जाए। लोगों के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें कि नींद अपनी पूरी करें। एक आम इंसान के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के अंदर नींद पूरी नहीं होती, अपनी नींद पूरी करें, एक्सरसाइज करें। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके कंट्रोल को आप बेहतर रखें। ये सब चीज़ें मिलकर आपके फिर रिस्क फैक्टर को कम करेंगी। अगर केसेस के हवाले से बात करें तो कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के अंदर यौमिया के बेसिस पे कितने कार्डियक अरेस्ट आते होंगे? और ओवरऑल आप पिछले साल की निस्बत इस साल जो भी साल का आगाज़ ही है, तो क्या केसेस में थोड़ा सा बढ़ाव देख रहे हैं? देखें, अगर आप केसेस की बात करते हैं तो हमारी इमरजेंसी के अंदर, मैं सिर्फ इमरजेंसी का नंबर दे रहा हूँ आपको, कि रोज़ाना की बुनियाद पे 800 से 1000 मरीज़ आते हैं। उसमें 30-35 डेफिनेटली मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेजर हार्ट अटैक होता है। ये वो मरीज़ हैं जिनको फौरी तौर पे एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है और वो इमरजेंसी से ही एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब में मूव हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ हार्ट अटैक ऐसे भी होते हैं जिनको फौरी तौर पे एंजियोग्राफी की नीड तो नहीं होती है, मगर हम उनको दाखिल करते हैं, उनको इलाज करते हैं, उनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं और वार्ड से उनके अंदर फिर कुछ मरीज़ों की उस वक्त एंजियोग्राफी की जाती है वार्ड से, कुछ मरीज़ों की बाद में की जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे दिल के और मरीज़ हैं जिसमें दिल की धड़कन का बेरब्त होना है, वेल्व का मरीज़ है, इन्फेक्शन वगैरह हो गए दिल के पट्टों के, इस तरह के मरीज़ भी हमारे पास आते हैं, या हार्ट फेलियर जिन्हें हम कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये टोटल सब मिला के हमारे पास कोई 800-1000 मरीज़ दिन का आता है। बिल्कुल, डॉक्टर मुनव्वर खुर्शीद में मेरा हमरा मौजूद है जो कि हेड हैं एमरजेंसी के NICVD के। उन्होंने तफसील बताया कि कराची में जो नौजवान हैं उनके अंदर जो वो कार्डियक अरेस्ट के केसेस बेहद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर NICVD की एमरजेंसी के अगर डेटा की बात करें तो यौमिया 800 से 900 केसेस आते हैं, जिसमें से 30 से 35 केसेस ऐसे होते हैं जो कि फ़ौरन जो वो उनको ऑपरेशन और दीगर जो वो उनकी जो वो ज़रूरत होती है और उनको एमरजेंसी में जो वो हाई ट्रीट किया जाता है। वहीं दीगर अगर बात की जाए लाइफ स्टाइल की, अगर शहरी अपना लाइफ स्टाइल तब्दील नहीं करते, ख़ासकर नौजवान जो कि तंबाकू नोशी, वेपिंग और दीगर जो फ़ास्ट फूड होता है उसमें जो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अगर वो अपना जो वो लाइफ रूटीन को चेंज नहीं करते तो आइंदा आने वाले वक्तों में ज़रूर ये कहा जाएगा कि कराची जो वो दिल के मरीज़ों का शहर बन चुका है।